हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चेट तो ओपन है ना। एक बार चेट में सभी बता दो सभी को। मेरा फेस तो आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। चेट में सभी लोग एक बार हेलो हेलो बोल दो। एक बार सभी लोगों को आ जाने दो, फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। बस 8 ही लोग आए क्या। कितने लोग हैं यार ग्रुप में, 25 लोगों को तो ऐड करा था मैंने। ये लिंक आप कहीं शेयर मत करना, ठीक है, ये आपके लिए ही है। वैसे आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो आई थिंक ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए पर्सनली ही है। अगर आपको कोई चाहिए होगा तो मैं प्राइवेटली अपलोड कर दूंगा इसको। तो मैं आपको भेज दूंगा इसका लिंक, ठीक है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। क्या आप सभी एक्साइटेड है इस मीटिंग के लिए? जल्दी से यस टाइप कर दो। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया करे। देखो, जो आज मैं आपके लिए मीटिंग ले रहा हूँ बहुत ही स्पेशली होने वाली है, बिकॉज ये आपका पर्सनल माइंड बूस्ट करने के लिए मीटिंग होने वाली है। इसमें आप प्रॉपर खुद से सीख जाओगे कि फेसबुक टर्न कैसे करना है, ठीक है। देखो, मैं आप सबका करता हूँ, ऑलमोस्ट सभी का करता ही हूँ, बट इसके अलावा अगर आप खुद से सीखोगे तो देखो आपका टाइम की भी बचत होगी और मेरे टाइम की भी बचत होगी, ठीक है। आप अगर खुद से सीख जाओगे तो आपको ये चीज का पता रहेगा कि मुझे लीड कब जनरेट करनी है और कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा, देखो, मेरे जो क्लाइंट्स है उसका मैं एड लगा रहा हूँ, तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जैसे मैं एडन करता हूँ सेम टू सेम आप भी कर पाओगे, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर देता हूँ। जस्ट ए मोमेंट। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट में बता दो सारे। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस टाइप कर दो सारे एक बार। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो देखो,
ये मेरे क्लाइंट्स का फेसबुक आईडी है, और आपको ये तो पता ही होगा, जब आपको अगर थोड़ा सा इसका नॉलेज है तो आपको ये चीज पता होगी कि जब फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है तो उस पे आपको एड ऑन करने के लिए एक पेज भी जरूर होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी पेज होना, बिना पेज के आप एड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पेज बना लेना है सबसे पहले। अगर आपके पास पेज नहीं है तो आपको सबसे पहले पेज बना लेना है, और उस पे एक बार आपको एंगेजमेंट रेट चलाना है। तो मैं आपको देखो बता दूं, जिससे कि ये रोहित बरमैया नाम से आईडी है, और इसका एक पेज है जो कि मैंने बना रखा था, पहले ही ऑलरेडी बना हुआ था, बट इसमें थोड़ा डिटेल वगैरह की कमी थी तो मैंने डिटेल वगैरह फिलअप कर दी। अभी देखो पेज की हेल्थ आपको गुड दिख रही होगी, ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेज की हेल्थ ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए, गुड कंडीशन होनी चाहिए, पेज की हेल्थ गुड होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेज की हेल्थ बिल्कुल कम है, यहाँ तक है या आधी है इससे, तो पहले पेज की हेल्थ अच्छी करो, सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप करो, तभी आप उस पर एड ऑन करो। बिकॉज रीजन यही होता है कि अगर आप पेज की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, अगर आप एड ऑन कर दोगे ना, तो वो एड या तो रिजेक्ट हो जाएगा या पेज डिसेबल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके पेज की हेल्थ को अच्छा करने का ट्राई करें, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अभी ये करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट मोमेंट। आपको क्या करना है कि देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पेज बना दिया, नॉर्मली पेज बनाने के बाद सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप कर दी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कनेक्ट कर लेना है। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है कि आपका इंस्टाग्राम पे, सॉरी, आपको पेज पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कनेक्ट है या नहीं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं वापस बता दूं एक बार, जैसे कि ये आपका पेज है, ठीक है। पेज होने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखता है, सेटिंग ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आप, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंकेड अकाउंट, ठीक है। लिंकेड अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ देखो इंस्टाग्राम कनेक्ट है, और यहाँ व्हाट्सअप, तो यहाँ व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट है, ठीक है। कनेक्ट अनदर नंबर, ये नीचे नंबर कनेक्ट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑलमोस्ट आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कनेक्ट रखना ही रखना है, कंपलसरी होता है, ठीक है। बिना इसके आप रिटर्न मत करना, बिकॉज चांसेस, वही चीज मैंने बताया आपको, चांसेस ज्यादा होते हैं डिसेबल होने के, तो ये चीज आपको पहले कनेक्ट करनी है, बिना इंस्टाग्राम कनेक्ट करे आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आपको कैसे एड ऑन करना है उसका भी मैं आपको बता दूं। आपको नॉर्मली क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। और एड्स मैनेजर सर्च करने के बाद आपको ऊपर एक थ्री लाइन दिखती है, मेरे अंदर शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जैसे थ्री लाइन दिख रही है ना, देखो यहाँ पे, ये मेरा दिख रहा होगा पॉइंट, यहाँ पे थ्री लाइन दिखती है, यहाँ पे जाके क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है, तो यह जो बिल्कुल आपका फोन बिल्कुल पीसी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम ऑप्शन आपके सामने शो करेंगे, जैसे जैसे मेरे अंदर इसके अंदर बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी देखो इतने सारे ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, देखो मेरे यहाँ सीधे एड मैनेजर शो कर रहा है। अगर आपके यहाँ एड मैनेजर शो नहीं करता है तो आप यहाँ ऊपर में क्लिक कर सकते हो, एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो इसको वापस से क्लिक कर देना, और ये स्विच करने की बोलेगा अकाउंट को, तो स्विच पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ देखो थ्री लाइन दिखती है, मेटा एड्स लिख रखा है, इसके पास में थ्री लाइन दिखती है, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप, फिर ऑप्शन आता है एड्स मैनेजर, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, सीधा एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखो अभी जैसे मेरे क्लाइंट का एड अभी चल रहा है, इसने अभी ऑफ कर रखा है इसको, एक्चुअली इसका फंड खत्म हो गया तो इसने ऑफ कर रखा है। तो देखो मैं खुद से बताऊंगा आपको कि आप एड कैसे लगा सकते हो। देखो मैं मैनुअली मैं एड लगा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा एक बार आपको मीटिंग लेके लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये लगेगा कि सर अलग करते हैं और हमें अलग बता रहे हो, इसलिए मैं लाइव आपके सामने ही लगा के बता रहा हूँ, ताकि ये आपका कंफ्यूजन निकल जाए कि आप जो हमें बताते हैं वो एक अलग चीज होती है और आप जो खुद करते हैं वो अलग होता है। तो जैसे मैं करता हूँ सेम टू सेम आपको वही प्रोसेस बताऊंगा। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, जैसे एड मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिखता है, क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद 5 से 6 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, किस पे एड लगाना है आपको, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ए प्रमोशन, सेल्स। अब इन सब के बारे में आपको आई थिंक पता ही होगा। तो जैसे मोस्टली हमारा जो जिस इंडस्ट्री में हमारा जो यूज होता है वो मोस्टली ट्रैफिक में ही यूज करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में सीपीसी पैसे कम लगते हैं और लीड आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है। क्योंकि हम लिंक ही यूज करते हैं मोस्टली, या व्हाट्सअप डेस्टिनेशन रख के लगाते हैं, वो ट्रैफिक में यूज होता है। आप इंगेजमेंट में खाली फेसबुक का पेज की हेल्थ को बढ़ाने के लिए इंगेजमेंट लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बनाया पेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज बनाने के बाद आपको सबसे पहले इंगेजमेंट रेट लगाना कंपलसरी होता है। सर पेज बना दिया, पेज बनाने के बाद आपको इंगेजमेंट रेट लगाना ही लगाना है किसी भी हाल में, ठीक है। इंगेजमेंट रेट कैसे लगाया जाता है वो भी नॉर्मली आपको बता देता हूँ। इंगेजमेंट रेट को क्लिक किया, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पे क्लिक, बहुत ही इजी है एंगेजमेंट रेट लगाना, बहुत ही इजी, ठीक है। बच्चा भी लगा सकता है, जैसे चैंपियन नेम पे अपना नाम डाल देना, इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेकंड पार्ट में चले जाना है, सेकंड पार्ट में जैसे ही जाओगे आप, फिर वापस से नाम डालने को बोलेगा तो यहाँ आप नाम लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर नीचे थोड़ा सा जाओगे, यहाँ पे एक फेसबुक पेज लाइक का एक ऑप्शन होता है, गेट पीपल टू एंगेज विथ योर फेसबुक पेज, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है।
और यहाँ से आपको अपना पेज सेलेक्ट कर लेना, कौन से पेज पे आप मतलब हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, कौन से पेज पे फॉलोअर बढ़वाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये नहीं कि आप नीचे चले जाओ, यहाँ पे आपको नोटिस करना है फेसबुक पेज लिखा होता है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर पर्सनल के ऊपर क्लिक करना है और ये पेज आ जाते हैं। तो जैसे मैं जिस पेज पे एड रन कर रहा हूँ उसका नाम ऑफिशियल वर्क नागपुर महाराष्ट्र, ये वाला पेज है। ठीक है, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन नीचे गया और यहाँ पे बजट में आप 100 रुपए डाल सकते हो। कितना डालना है आपको? 100 रुपए, बस 100 रुपए काफी होता है। ठीक है, नॉर्मली इससे ज्यादा मत डालना, 100 रुपए काफी होते हैं। इसमें कोई शेड्यूल की जरूरत नहीं होती है, टाइमिंग की। बस नीचे गए, नीचे कुछ भी नहीं करना है, सब छोड़ो, बस नॉर्मल इसको भी छोड़ो, बस सीधा नेक्स्ट चले गए। नेक्स्ट जाने के बाद देखो इसमें काफी लोग क्या करते हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन क्या लोगों को होता है कि वो ऐसा सब कुछ तो कर देते हैं, शेड्यूल वगैरह डाल, सब बजट वगैरह डाल देते हैं, बट वो क्या करते हैं, जो एज होते हैं ना, इसकी एज को छेड़छाड़ करके 40 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। उससे क्या होता है, सीपीसी ज्यादा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज को कुछ भी नहीं छेड़ना है, जो है वही रहने देना है। देन आपको थर्ड पार्ट पे चले जाना है। थर्ड पार्ट पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, बस एड मीडिया का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। जैसे देखो यहाँ पे इतने सारे फोटो अपलोड कर रखे हैं इन्होंने, तो आप कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं ये फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये डन। ठीक है, अब ये फोटो आ गया। ठीक है, अब इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस नॉर्मल सा सीधा जाके यहाँ से पब्लिश कर देना, बस इतना सा काम है। एंगेजमेंट रेट बस ऐसे ही रन होता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि सर इसमें भी कुछ ज्यादा होगा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है। यहाँ से पब्लिश कर देना। ठीक है, तो ये इतना इजी है बिल्कुल, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, मिनिमम 5, मान के चलो 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, एंगेजमेंट रेट करने में। तो ये आपको देखो सबसे पहले करना ही करना है डेफिनेटली, किसी भी हाल में आपको। जब आपका देखो दो चांसेस में आपका एंगेजमेंट रेट लगाया जाता है, या तो आपका पेज नया होगा उस पर आपको कंपलसरी लगाना, या आपके पेज पे, आपका पेज चाहे 1 साल पुराना चाहे 2 साल पुराना, बट अगर आप उस पर एक्टिव नहीं हो, आप उस पर ना पोस्ट करते हो ना कुछ करते हो, 1-2 महीने से या 1 साल से डेढ़ पड़ा हुआ है, पेज चाहे पुराना है, उसकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है आपको, फिर भी अगर पुराना है पेज, तो उस पर आप एक बार एंगेजमेंट रेट जरूर से चलाएं, ताकि उसकी रीच बढ़ जाए, अच्छे से नए क्वालिटी वाले लोग उसके ऊपर आ जाए, तो ट्रस्ट वापस से बिल्ड हो जाता है फेसबुक का आपके पेज के ऊपर। तो चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अब सीधा आपको मुद्दे की बात पे ले चलते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक किया, ट्रैफिक पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी सारे से कोई मतलब नहीं है अपने को, ट्रैफिक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू। अब जैसे काफी सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर आप ट्रैफिक में लगा रहे हो, अब मेरे दिक्कत ये आती है कि लिंक क्लिक्स तो बताते ज्यादा और लीड आती नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली चैंपियन नेम में अपना नाम डाल देना, वैसे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मान के चलो ये कर दिया। एक बार आप सभी ये बता दो मुझे कि मेरी वॉइस तो आपको क्लियर आ रही है ना? एक बार यस टाइप कर दो, मुझे पता चल जाएगा भाई। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, तो देखो नॉर्मली क्या करना है, जैसे अभी ये मेरा नाम लिख दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे गए, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। देखो छेड़छाड़ जो करनी है ना, एक सेकंड तो guys, तो जैसे ये सेकंड पार्ट है, इसमें चले जाना है। फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है अपने को, फर्स्ट पार्ट में जो भी है सब कुछ सेकंड पार्ट में मटेरियल है इसका जो भी है। ठीक है, तो जैसे इसमें आप नाम चेंज भी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और देखो ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, ऐप पे लाना चाहते हो, मैसेजिंग एप्स या कॉल्स। ठीक है, तो अपना गोल है अपने को वेबसाइट पे, यानी अपने को लिंक डालना है। आप व्हाट्सअप का डेस्टिनेशन भी रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे क्या होगा कि आपका सीपीसी ज्यादा जाएगा। 2 रुपए 3 रुपए तक भी जा सकता है या 4 रुपए तक भी जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सअप पे डेस्टिनेशन पे सीपीसी ज्यादा जाता है। डेफिनेटली आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेजिंग एप्स पे क्लिक करना और जैसे व्हाट्सएप पे लाना चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे क्लिक किया और ये हटा देना मैसेंजर, बस इतना सा काम है। और एक चीज और, अगर आप व्हाट्सएप डेस्टिनेशन रखोगे तो आप टारगेटिंग कुछ नहीं कर पाओगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने जैसे व्हाट्सएप डेस्टिनेशन रखा, टारगेटिंग हट जाएगी, टारगेटिंग कुछ नहीं कर पाओगे। देखो टारगेटिंग हो ही नहीं पा रही, डिटेल टारगेटिंग ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आपने सीधा व्हाट्सएप डेस्टिनेशन रखा है इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपको टारगेटिंग करके डीप में अगर लीड चाहिए, जो बिल्कुल फुल क्वालिटी लीड होती है, या लेजर टारगेटिंग करनी है आपको, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप डेस्टिनेशन ना रख के व्हाट्सअप वेबसाइट का लिंक ही लगाना पड़ेगा, तभी आप डिटेल टारगेटिंग कर पाओ। अगर आपको एडवांटेज ज्यादा लगता है कि मुझे डिटेल टारगेटिंग ही करनी है, तो आप
लिंक लगाओ। अदरवाइज देखो मैं लिंक ही यूज करता हूँ मोस्टली चांसेस में, आप भी लिंक ही लगाओ। बाकी व्हाट्सअप का रखना चाहो तो भी रख सकते हो, देखो कोई इशू नहीं है बिना टारगेटिंग अगर आप लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं रखना चाहता हूँ वेबसाइट का, तो मैंने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे गए, और देन अब देखो मेन पार्ट आ जाता है, आपको बजट कितना डालना है। अब देखो काफी सारे लोग बताएंगे आपको 300 रुपये डालना है, 400 रुपये डालना है, 100 रुपये डालना है, 200 रुपये डालना है। अपना क्या होता है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि मुझे दिन का 200 रुपये लगाना है, ठीक है। अब 200 रुपये लगाना है तो मैं दिन का मतलब 200 रुपये स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ डेली बजट में भी 200 रुपये लगा देता हूँ। या 300 रुपये लगाना चाहता हूँ मैं दिन का, तो मैं इसमें भी 300 रुपये लगा देता हूँ। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बजट ज्यादा डालना है। जैसे मैं डालता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा डालता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं इसमें डालता हूँ 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। अब आपको लगेगा इतना क्यों डालता हूँ, इतना डालने का ये रीजन है कि आपके पास लीड्स फ्लो में आएगी। चाहे आप देखो इसमें डेली बजट 800 रुपये अप्रोक्स रखो, ठीक है। आप चाहे उसमें 100 फंड में 100 रुपये ऐड करो, 200 रुपये ऐड करो, 300 रुपये ऐड करो, वो खत्म हो जाए उसको ऑफ कर दो, या 40-50 रुपये ऐड करके उसको ऑफ कर दो, बस इतना सा काम है। बट आप उसमें डेली जो शेड्यूल उसमें बजट होता है वो उसमें आप 800 रुपये ही डालो, क्योंकि इससे आपके पास लीड्स फ्लो में आएगी। कितनी किसमें आएगी? फ्लो में। फ्लो मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस में आपके पास लीड आएगी, जैसे रुकेगी नहीं, ठीक, स्पीड में लीड्स आएगी। 800 रुपये बजट डाल दिया, नीचे गए, और देन शेड्यूल का टाइम होता है। तो इसमें शेड्यूल में देखो मैं आपको एक फिक्स टाइमिंग बता देता हूँ जिस टाइमिंग पे आपको शेड्यूल रखना है। तो आप देखो या तो रुको, मैं रखता हूँ दिन का 12 बजे, सुबह का 5 बजे, और रात की 12 बजे। ये तीन टाइम मेरे फिक्स है। अभी जैसे 11 बज रहा है तो मैं इसमें डालूंगा 12:00, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है एड रन करने के लिए। ठीक है, तो आप 12 बजे का डाल देना, और दिन का लगाओ, चाहे रात का 12 बजे, चाहे सुबह की 5 बजे। सुबह की 5 बजे लगाओगे तो ज्यादा चांसेस बढ़िया रहेंगे, क्योंकि जो सुबह देखो आप खुद सोच सकते हो, अगर मान लो सुबह 5 बजे एड लगेगा, वो रिव्यू पे जाएगा, ठीक है। रिव्यू पे जाने के बाद 6 बजे तक या 6:30 बजे तक वो एक्टिव हो जाएगा। तो सुबह सुबह जो लीड आती है ना, बिल्कुल फ्रेश लीड आती है, मतलब आपके पास जैसे उठते ही मतलब थोड़ा अपना तरोताजा तरोताजा माइंड रहता है ना, वैसे ही बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जो भी पर्सन होता है वो आपके पास आता है, अच्छे से बात भी करता है, समझता भी है। ठीक है, तो वही चीज है, आपको सुबह का टाइमिंग डालो या रात को डालो, कोई दिक्कत नहीं, 12 का जो मैंने टाइम बताया वो सही है। देन थोड़ा सा नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद आपको क्या करना है देखो मैं बताऊँ। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना, उससे आपके पास सीपीसी भी कम जाएगा, सीपीसी भी कम जाएगा, और लीड भी आपके पास अच्छी आएगी। ठीक है, ठीक ठाक ही आएगी, मतलब मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि सीपीसी ज्यादा जाके आपको लीड क्वालिटी वाली कैसे लानी है, और बिना मतलब बिल्कुल कम सीपीसी में आपको चाहे कैसी भी लीड आए पर फ्लो में कैसे लीड लानी है। दोनों तरीके आपको इसी एक ही इसमें बता दूंगा एक मीटिंग में। ठीक है, तो जैसे अभी लोकेशन में तो देखो दोनों चीजें कंपलसरी है, आपको लोकेशन तो डालनी ही डालनी है। तो लोकेशन में आपको क्या करना है, देखो ऑल ओवर इंडिया रहने देना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ एक इंक्लूड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर में इंक्लूड का ऑप्शन होता है ना, वहां पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे एक एक्सक्लूड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना बस, और कुछ नहीं करना। एक्सक्लूड पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप 3 से 4 ऐसी लोकेशन डालोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। यहाँ मैं डालूंगा कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, अभी देख रही होगी आपको ये 5 लोकेशन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो याद रख लेना। बिकॉज ये जो ऐसी लोकेशन है ना, इस पे अपने को देखो इंक्लूड का मतलब ये होता है कि इंक्लूड का मतलब ये होता है कि आप उस एड को वहां पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। इंक्लूड का मतलब वो वहां पे जाएगा एड, मतलब। और एक्सक्लूड का मतलब वो होता है जहां एड आप नहीं पहुंचाना चाहते हो। जैसे अभी ये जो है ना, अदर अदर कंट्री से, मतलब यहाँ पे आपको अदर स्टेट वगैरह है जो, इनमें आपको यहाँ पे एड पहुंचाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको एड नहीं पहुंचाना, आपको खाली हिंदी लैंग्वेज के लोग चाहिए और इंग्लिश में जो बोल सके नॉर्मल, वो लोग चाहिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड नहीं पहुंचाना, बिकॉज यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, तो यहाँ उनको समझ में भी नहीं आएगा काम, और आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो लोकेशन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये इनको एक्सक्लूड कर देना। अगर आप इंक्लूड भी करोगे ना, जैसे इंक्लूड में आप कर सकते हो पंजाब, दिल्ली और गुजरात वगैरह, ये करोगे, पर उससे क्या होगा, थोड़ा सा सीपीसी ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप एक डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, एक तरह से वही है, डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो। अगर आप ऑल ओवर इंडिया चलाओगे तो सीपीसी कम जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सीपीसी बहुत ही कम चांस में सीपीसी जाएगा, बहुत ही कम जाएगा सीपीसी, और उसमें आपको लीड ज्यादा मिलेगी। ठीक है,
इसमें देखो क्वालिटी वाली भी लीड आएगी और बिना क्वालिटी वाली लीड भी आएगी। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये वाला, ये आप जान लो पहले, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। कम पैसा लगा के जो लोग चाहते हैं मेरे पास पैसा कम है और मैं कम पैसा लगा के ज्यादा लीड लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लेना आप। और उसके बाद नीचे जाने के बाद देखो एज का ऑप्शन होता है। अब मैं बता दूं सीपीसी कम करने का तरीका। आपको एडिट पे क्लिक करना है, जो 18 एज होती है ना, 18 एज पे क्लिक करा, आपको एज दिख रही होगी 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो आपको क्या करना है 16 पे क्लिक कर देना है। किस पे करोगे, 16 पे क्लिक कर दोगे। 16 पे क्लिक करने के बाद इसको आप 65 की जगह कर दोगे। जस्ट ए मोमेंट गाइस, रुकना, फोन आ रहा है। सो ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है कि जैसे अभी ये एज दिख रही है आपको, तो इसमें आप कर देना 40। 40 कर सकते हो, 35 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं यूज करता हूँ वो 40 है, क्योंकि इसमें क्या आएगा, एक एवरेज बैठ जाता है कि 16 से 40। अब देखो 40 के लोग नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगेगा कि सर 40 40 साल के लोग के बंदे आएंगे हमारे पास, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इतनी ज्यादा एज वाले लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एज के आपके आएंगे 16 17 18 एज के ही आएंगे। वो बहुत ही रेयर चांस में आते हैं 40 साल के, बाकी इतने एज के आते ही नहीं। पहली बात, फेसबुक भेजते ही नहीं इतने मतलब ज्यादा ऑडियंस वालों को, एज वाले लोगों के पास। और चला भी जाता ना तो 40 साल के लोग बंदे क्लिक करते ही नहीं पहली बात, ठीक है। ये चीज आपको भी पता है, 40 40 लोगों जो 40 40 साल के लोग होते हैं वो क्लिक ही नहीं करते पहली बात लिंक पे, ठीक है। तो आपको जैसे 16 से 40 कर देना है। और ज्यादा सीपीसी कम पहुंचाना है तो उसका भी मैं बता दूं आपको, 40 की जगह 65 प्लस रहने देना है इसको। सही बता रहा हूँ मैं आपको, 65 प्लस रहने देना, इससे बहुत ही कम सीपीसी जाएगा, बहुत ही कम, बिल्कुल 1 रुपए के अंदर। बिल्कुल 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे ऐसा जाएगा, ठीक है। तो 16 से 40 कर देना। देन थोड़ा नीचे जाओगे। अब इसमें देखो ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने 16 से 40 कर दी, इसलिए डिटेल टारगेटिंग हट गया यहाँ से, ठीक है। अगर आप 18 से 40 करोगे, तो 18 से 40 करने के बाद वापिस आ गया ये डिटेल टारगेटिंग, हम कर सकते। बट अगर आप 18 से कम रखोगे, तो ऐसा है कि आपका डिटेल टारगेटिंग गायब है। यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको सीपीसी कम ले जाना है, 1 रुपए से भी कम में, ठीक है, पैसा कम है आपके पास, लीड ज्यादा चाहिए आपको, तो 16 से 40 रखो, डिटेल टारगेटिंग करो ही मत, क्योंकि सीपीसी ज्यादा जाएगी नहीं। अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो देखो सीपीसी ज्यादा जाएगा डेफिनेटली, तब किसी से भी लगवाओ, कुछ भी करो, सीपीसी ज्यादा जाना ही जाना, ठीक है। अब इतना सा कर लिया। और आल जेंडर में आप ऑल जेंडर ही रहने देना, क्योंकि अपने को कंपलसरी नहीं है कि आदमी ही चाहिए गर्ल ही चाहिए, ठीक है, कोई भी आ सकता है। उसके बाद नीचे गए और लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हो, नहीं ये भी गायब है आई थिंक, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो नीचे गए और एक मैनुअल प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट पे जैसे क्लिक करोगे आप, अब ये एरर दिख रहा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, देखो ये तो आता है, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सर एरर आ रहा है तो इससे हमारा एड रिजेक्ट हो जाएगा या पेज डिसेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो आता है। ये खाली ये बोल रहा है कि आपका 18 से कम है, तो काफी सारी जगह मतलब एड नहीं जाएगा, कुछ कुछ जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे फेसबुक को अनटिक कर देना है, ऑडियंस नेटवर्क को अनटिक कर दिया, मैसेंजर को अनटिक कर दिया, बस खाली रखना है अपने को इंस्टाग्राम। आपको खाली इंस्टाग्राम पे चलाना है। और इंस्टाग्राम पे भी कहाँ चलाना है वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे अभी फीड का ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, एक बार क्लिक किया, वापस हटा दो, बस ये हटा दिया। और नीचे भी होते हैं तो ऐसे जो माइनस के दिखेंगे पॉइंट आपको, ठीक है, यहाँ से आपको क्लिक करके इनको हटा देना, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। अभी ये खाली भी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरी। आपको खाली कहाँ कहाँ दिखाना, दो जगह दिखाना है ऐड को, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरी। यहाँ दो जगह खाली चलना चाहिए ऐड, ठीक है। ज्यादा जगह ये नहीं कि आप 4 5 जगह लगा रहे हो। जैसे मैंने कल एक पर्सन का ऐड लगाया था, तो उसमें ये देखा था मैंने कि देखो अभी अब एरर दिख रहा था ना आपको, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, रेड यहाँ पे एरर दिख रहा था। अगर आपको ऐसा एरर दिखे, तो आपको क्या करना है, जैसे फीड का ऑप्शन है, कोई पे भी आप क्लिक करके वापस हटा देना, बस वो गायब हो गया, ऐसे गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी होता है ना ऐसा कि सर वो एरर आ रहा है, सर क्या करें, जैसे क्लिक करके वापस हटा देना, हट जाएगा, ठीक है। अब इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम रील्स पे चलेगा हमारा एड वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक लिस्ट भी दिख रहा है, 130 से 376 के बीच में आपके पास लीड आएगी, यानी इतना लिंक लिस्ट आएगा, ठीक है। देख लो वापस से ध्यान से, मैं वापस से बता देता हूँ, मेन मटेरियल यही यूज होता है अगर आपको सीपीसी कम करना है और हाई क्वालिटी में लीड। क्वालिटी तो इतनी नहीं आएगी, बट लीड अच्छी खासी आ जाएगी आपके पास, ठीक है, कम पैसे में, फ्लो में लीड आएगी। तो वेबसाइट, 800 बजट, शेड्यूल, देन लोकेशंस एक्सक्लूड करना है,
और 16 से 40, और देन मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करके इंस्टाग्राम स्टोरी एंड रील्स, बस इतना सा करना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बस नॉर्मल सा गए थर्ड पार्ट में। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट आ गया। अब यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, स्क्रॉलिंग की स्क्रॉलिंग की स्क्रॉलिंग की, एड मीडिया का ऑप्शन आता है, क्लिक किया। वीडियो डालना, इमेज मत डालना, बिकॉज इमेज पे अभी रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। आप इमेज लगाओगे या कोई पोस्टर वगैरह यूज करोगे, देखो मैं पहले खुद पोस्टर यूज करता था। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब जो एड होगा ना रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ही रेयर चांस में किसी किसी का एक्टिव हो रहा है, जो पोस्टर वगैरह यूज करोगे आप उस पर चलिए चलेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका भी मैं एक तरीका बता दूं, जिससे बाकी सारा काम सेम है। अगर आपको पैसे भी कम लगाने हैं, क्वालिटी लीड भी चाहिए, ठीक है, और फ्लो में भी लीड चाहिए, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो उसके लिए आप पोस्टर यूज कर सकते हो। जैसे बाकी सारा मटेरियल तो सेम यूज करना है, जैसे फर्स्ट में और सेकंड पार्ट में सेम करना है, बस इसमें खाली आपको पोस्टर यूज कर लेना है। जैसे पार्ट टाइम वर्क के जो पोस्टर होते हैं ना, इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, जैसे आई वांट टू स्टूडेंट, मतलब जो डेली बेसिस पे 2 से 3 हज़ार रुपये अर्न करना चाहते हैं, ऐसा एक पोस्टर होता है। ठीक है, उसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, कहीं से भी स्टोरी वगैरह से क्रिएट कर दो खुद से, और इंग्लिश वगैरह में लिख दो, बस वो पोस्टर यहाँ से एड इमेज किया, और बस लिंक डाल के अपना व्हाट्सअप का पब्लिश कर देना। उससे जो लीड आएगी ना, देखो फ्लो में तो लीड आएगी आएगी, सब कुछ सेम रहेगा, सीपीसी भी कम जाएगा, पर जो लीड आएगी ना आपके पास, वो पढ़ी लिखी लीड आएगी, क्योंकि वो जो इंग्लिश में पढ़ के पोस्टर इंग्लिश में होता है, तो पोस्टर पढ़ के आपके पास आ रही ना, तो इसका मतलब समझ लो कि वो लीड क्वालिटी वाली ही है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ के आ रहे हैं, तो इंग्लिश में पढ़े लिखे लोग आपको पता है क्वालिटी वाले ही होते हैं, एक तरह से आपको वैसे ही जेन्युइन पर्सन ही चाहिए, तो वहां से आ जाएंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है, मैं देखो पहले ऐसे ही करता था, कम पैसे में वो हाई क्वालिटी लीड भी देता था ऐसे ही, और उससे अभी क्या रिजेक्ट हो रहा था, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, एड वीडियो पे क्लिक कर देना है। एड वीडियो पे क्लिक किया, और जैसे देखो मेरा वीडियो, मैं अभी अपना वीडियो भी यूज करता हूँ, और मेरे पास और भी एक और वीडियो है, मैं वो आपको भेज दूंगा, बट अभी मैं मेरे वीडियो से ही बता देता हूँ। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल, ये मेरा वाला वीडियो है, और नेक्स्ट पे क्लिक किया। आपको मैं ये मेरा वाला वीडियो भी भेज दूंगा, होगा मेरे पास, तो आई थिंक मेरे पास पीसी में ही है, तो मैं डाउनलोड करके इसी से सीधा व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और एक और वीडियो में जो भेजूंगा, इन पे अभी वो रिजेक्शन नहीं आ रहा है, रिजेक्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, अभी रिजेक्ट नहीं हो रहे, बहुत ही कम चांस में रिजेक्ट हो रहे थे। जैसे अभी नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये वीडियो लगाया, देन अभी ये मेरे खुद के लिए भी देखो मैं यही लगा रहा हूँ, उससे मेरे पास क्वालिटी लीड ही आ रही है, देखो मैं अपना बता दूं तो। ठीक है, जो भी है सब आपके सामने ही है, ऐसा नहीं कि मैं आप अपने लिए अलग करता हूँ आपके लिए अलग बताऊँ, देखो कुछ नहीं, आप मेरे टीम मेंबर हो, तो मैं यही चाहता हूँ आप अच्छे से ग्रो करो अपनी लाइफ में, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी वैसे करो। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो लगाया, देन अभी आ रहा है इसमें, देखो एक एरर एरर शो कर रहा है, कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन का मतलब ये बोल रहा है कि आप कॉल टू एक्शन में यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक नहीं रख सकते, आप यहाँ पे कुछ और करो। जैसे अभी मेरा हो गया कॉन्टेक्ट अस, अभी अपने को कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर देना है। देखो बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं किया मैंने। नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ से वीडियो अपलोड किया, ठीक है, स्टोरी एंड रील्स। ठीक है, और गाइस एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ही चांस कम होने की कि रिजेक्ट हो, यहाँ पे एक प्राइमरी टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी आई थिंक ये होगा, हाँ, मीटिंग एंड होने वाली है गाइस, चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो प्राइमरी टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है गाइस, ये वाला देख लो, ये जो पूरा लिखा है ना मैंने, आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा क्या है ये, पर यही आपको लिखना है। इससे मतलब ये एक तरह से ये हम फेसबुक पे नोटिस कर रहे हैं कि सर जो भी हम एड लगा रहे हैं एक्चुअली स्टूडेंट की जॉब के लिए ही है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी है, पॉलिसी के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं आपकी। तो इससे क्या होगा कि फेसबुक इसको रीड करेगा, और बहुत ही कम चांस में एड को रिजेक्ट करता है, क्योंकि हम उनको खुद से बता रहे हैं कि सर ये बिल्कुल गलत नहीं, जो हम लगा रहे हैं वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, और हमारी बिल्कुल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसपे हम वर्क करते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट अपने ग्रुप में भेज दूंगा, आप किसी और को मत भेजना, बिकॉज ये भी मुझे कहीं से पता चला था। उसके बाद ही मेरा एड रिजेक्ट होना बहुत ही बंद हो गया था, क्योंकि मेरे खुद के पहले बहुत होता था, बट जब मैंने सबसे मैंने इस चीज को यूज करा है, एड रिजेक्ट होता ही नहीं, होता है बट बहुत ही कम होता है। अगर आप उसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर दोगे तो वापस चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्टॉप स्क्रॉलिंग, ये वाला जो पूरा चार्ट है ना, ये पूरा टेक्स्ट वगैरह जो भी मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट पे क्लिक करके उसको इसको पूरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, बस नॉर्मल से। ठीक है, ध्यान रखोगे ना आप सब। एक बार मुझे कमेंट में यस टाइप करो, सबको समझ आ रहा है ना, सबको जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं वापस से बता दूंगा मीटिंग लेके। जो भी मैंने बताया सबको समझ आ रहा है ना प्रॉपर, आपको एक बार यस टाइप कर दो। चलो, ठीक है।
ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसे अभी नॉर्मली जैसे प्राइमरी टेक्स्ट डाला, और ये वाला पूरा टेक्स्ट डाल देना आप। देन कुछ भी नहीं करना है, नीचे गए कॉन्टेक्ट अस, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज। कॉन्टेक्ट अस पे डालना है, आप चाहो तो इसका रिकॉर्ड कर लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो एक वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। अब वेबसाइट के ऑप्शन में जैसे आपको पता है मोस्टली हमें क्या करना होता है, नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, तो जैसे वेबसाइट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको पता है जैसे अपने को व्हाट्सएप का लिंक डालना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करते हो गाइस, यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक डाला और बस यहाँ से पब्लिश कर देते हो। अब मैं बता दूं इसका राज, जितना सीपी मतलब जितना लिंक क्लिक्स बताता है उतनी उतने लीड कैसे लाए, उससे 70% लीड अपने पास कैसे लाए, 50% ऑलमोस्ट कैसे लाए। ठीक है, उसका मैं राज आपको बता दूं, आपको क्या करना है कि जो वेबसाइट का यूआरएल ना, यहाँ पे तो अपना एलओ चैट का लिंक बना के डाल देना। अब उस लिंक को आपको और भी दो जगह डालना होता है। कहाँ पे, आपको डिस्प्ले लिंक दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको लिंक डालना है। वो को वही लिंक यहाँ पे जो पेस्ट करोगे वही लिंक यहाँ पे भी डाल देना है। नीचे गए, नीचे जाने के बाद एक यूआरएल परमानेंटर्स होता है, यहाँ पे भी आपको लिंक को डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके भी आपको वो लिंक को पेस्ट कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे भी पेस्ट करके फिर आपको पब्लिश करना है। समझ आया सबको, इतना करना है। जैसे अब वेबसाइट यूआरएल पे क्लिक करके पेस्ट करना, डिस्प्ले लिंक में पेस्ट करना, नीचे जाने के बाद यूआरएल परमानेंटर्स यहाँ पे भी क्लिक करके वो लिंक पेस्ट करके पब्लिश कर देना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल परमानेंटली आपका एड ना तो रिजेक्ट होगा। देखो मैंने रिजेक्ट का भी आपको बता दिया, रिजेक्ट होता है तो आपको ये टेक्स्ट यूज करना है, इससे आपका रिजेक्ट होगा ही नहीं। दूसरा, जितना सीपीसी जा रहा है मतलब उसके अकॉर्डिंग लीड भी आनी चाहिए अपने पास 70% या 50% ऑलमोस्ट। तो उसके लिए आपको लिंक 3 जगह डालना है। इसका भी सोल्यूशन मिल गया आपको, दो चीजों का सोल्यूशन मिल गया। दूसरा चीज, सीपीसी कैसे कम करा जाता है उसका भी मैंने सोल्यूशन सेकंड पार्ट में बता दिया था, कि आप इसमें एज कम रखो, 16 से 40 रखो, और बजट ज्यादा रखो, 800 रुपये समथिंग रखो, चाहे पैसे कम ऐड करो फंड में। ठीक है, दूसरी चीज और तीसरी चीज, इंडिया में इंडिया रखो, और लोकेशंस वगैरह इसकी जो है वो आप इसमें रखो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये एक्सक्लूड करके रखो, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना है। बस इतना सा है, और स्टोरी और रील्स पे ही चलाना है। आप ये नहीं कहा फीड में चलाना ही नहीं अपना, वो इंस्टाग्राम स्टोरी और इंस्टाग्राम रील्स, बस ये इतना सा है जिसमें आपको यही करना है। कि इसमें आपको देखो क्या क्या मिलेगा, एक तो सीपीसी कम जाएगा, लीड ज्यादा मिलेगी, और पेज वो एड रिजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, और फ्लो में लीड आएगी आपके पास। ये हो गया आपका बल्क में लीड जनरेट करने का एड सेटअप। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार आप एक काम करो, मैं मीटिंग को स्टॉप कराऊं, आप वापस उसी लिंक पे क्लिक करके वापस इस मीटिंग को एक बार ज्वाइन कर लो, क्योंकि 5 मिनट में मैं बता नहीं पाऊंगा। आप चाहो तो मैं बता देता हूँ, देखो इतना कुछ नहीं करना है, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। चलो खत्म ही करते हैं इसमें एक बार, ठीक है, इसमें खत्म कर देते हैं। देखो अभी नॉर्मली इसमें भी आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट में गए, सेकंड पार्ट में क्लिक करने के बाद वेबसाइट ही रहने देना है। ठीक है, बजट सेम रहने देना है, शेड्यूल सेम रहने देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, लोकेशन भी आप सेम रहने देना, लोकेशन इंडिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये सेम रहने देना। अगर आप चाहो तो इसमें देखो सीपीसी तो ज्यादा तो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसमें चाहो तो आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला ये सब ना करके आप इसमें इंक्लूड ही करके ये डाल देना, जो रिचेस्ट स्टेट होता है ना, जैसे आप बेंगलोर डाल सकते हो, पंजाब, हरियाणा, और दिल्ली वगैरह, मुंबई, महाराष्ट्र, ये आप डाल सकते हो। ये जो रिचेस्ट मतलब यहाँ पे आप पहुंचाना चाहते हो एड को, मतलब यहाँ जो जो रिचेस्ट स्टेट होते हैं यहाँ पे आप पहुंचाना चाहते हो इसको एड। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड करके वो लोकेशन यहाँ डाल देना, इनको मत डालना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, वो वहीं जाएगा आप जहाँ पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद एज आपको 18 से ही रखनी है। ठीक है, 18 से 40 रहने देना, बस 18 40 सही है। अब डिटेल टारगेटिंग है, तो डिटेल टारगेटिंग में आप क्या डालोगे, अब ब्राउज पे क्लिक किया, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, शॉपिंग एंड फैशन, शॉपिंग शॉपिंग रिटेल, दिनेश और वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या मेरा, नहीं देखो नहीं, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी एक नहीं आ बारी रहा। मीटिंग के। हाँ, अब सही, अब सही। ठीक है ठीक है, देखो मैं वापस से बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है, 3 मिनट ही बचे, चलो। देखो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रखना है, ठीक है। सेम रखने के बाद आपको जो लोकेशंस होती है वहाँ पे पंजाब, तो वो आप खुद से गूगल पे सर्च कर सकते हो, वही चीजें डालनी, जैसे पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर, और गुजरात, और मुंबई, ये डाल सकते हो आप। ये मतलब रिचेस्ट स्टेट होते हैं, इनको आप डाल सकते हो उसमें इंक्लूड में, ठीक है। और एज आपको 18 से 40 ही रखनी है। अच्छा,
18 से 40 रखी। हम्म। और डिटेल टारगेटिंग में आप डाल सकते हो जैसे ब्राउज पे, मैं आपको इसका एक फोटो भेज दूंगा, आई थिंक मेरे पास होगा, तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा जिसमें आप डिटेल टारगेटिंग वो कर सकते हो। अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो मीटिंग भी एंड हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा इतना मैं बताऊंगा तो मैं आपको एक डिटेल टारगेटिंग का एक फोटो एक भेज दूंगा। सुनो, मैं आपको एक फोटो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर ही, उससे आपको ये पता चल जाएगा। देखो आप याद भी रख पाओगे और फोटो के अंदर देख देख के भी आप खुद से सेलेक्ट करके लिख पाओगे कि ये डिटेल टारगेटिंग हमको करनी है। अगर आपको डीप में लीड ठीक चाहिए, मतलब क्वालिटी वाली लीड चाहिए और ज्यादा सीपीसी जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो चाहिए तो आप आराम से इसमें डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है दिनेश भाई, क्वेश्चन। भाई, एक मिनट, अब मैं बता दूं एक बार, फिर आप लास्ट में क्वेश्चन कर देना, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग किया, और डिटेल टारगेटिंग करने के बाद और बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब नॉर्मल है, खाली डिटेल और इंस्टाग्राम स्टोरी रील्स ही रहने देना। ठीक है, और थर्ड में भी आपको यही रखना है, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है उसमें सेम जैसे मैंने बताया वही रखना है। बस आपको छेड़छाड़ करनी है कहाँ पे, लोकेशंस में, जो मैंने आपको बताया। एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड ही करना है। एज में आपको 18 से 40 ही रखनी है, ठीक है, 18 से 40 रखनी है। और डिटेल टारगेटिंग में आपको जो फोटो भेज दूंगा वो आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है, ठीक है। और एक लास्ट चीज, यहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, इंग्लिश यूके कर देना। आप क्या करोगे यहाँ पे, इंग्लिश यूके, बस इतना सा कर देना। यानी कि जो आप एड पहुंचाना चाहते हो इंग्लिश, जिसको अच्छा खासा आता है उनके पास वो एड पहुंचाना चाहते हो तो इंग्लिश यूके कर दो। आप वो जिसे मैंने पिछला बार अभी बताया था जिसमें आप कम सीपीसी में कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, उसमें भी आप ये लगा सकते हो, उसके लिए आपकी एज 18 से 40 होनी चाहिए, तभी आप इसमें इंग्लिश यूके वाला ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर। ठीक है, तो सबको समझ आ गया जैसे मैंने बताया था। अब आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बताओ क्या पूछना है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे इंडिया सिटी की जगह, जैसे इंडिया को हटाकर जैसे छोटी छोटी सिटीज डालेंगे, महाराष्ट्र, मुंबई, तो उससे सीपीसी हाई जाएगा कि लो रहेगा? सीपीसी हाई जाएगा डेफिनेटली। और डिटेल टारगेटिंग करेंगे तो भी सीपीसी हाई जाएगा? हाँ, सीपीसी ज्यादा जाएगा। अच्छा, तो सीपीसी लो के लिए मतलब 16 एज सेलेक्ट करना और 40 तक का, और मतलब लैंग्वेज कुछ भी और इंडिया सेलेक्ट करना है केवल ना? बस हाँ, इंडिया सेलेक्ट कर देना, एक्सक्लूड करके जो मैंने 4 5 लोकेशन बताया, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाला डाल के बस 16 से 40। हाँ। और कुछ भी नहीं करना है, बस खाली उसमें मैनुअल प्लेसमेंट पे इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, और बस जो मैंने आगे का प्रोसेस बताया थर्ड पार्ट में वो आपको कर देना है, बस सिंपल सा। ठीक ठीक। ठीक ठीक है, है, ठीक है, समझ और गया। क्वालिटी वाला भी मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी वाली लीड जनरेट करने के लिए आपको वही चीज करनी है जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो सेकंड पार्ट में, कि आपको हम्म। बस ये डिटेल टारगेटिंग करनी है। लोकेशन मैंने जैसे बताई पंजाब का वो वाली डालनी है, दिल्ली वगैरह, महाराष्ट्र, और एज में 18 से 40 ही रखना हो। डिटेल टारगेटिंग में आपको फोटो भेज दूँ, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और लैंग्वेज इंग्लिश यूके, हम्म। बस। ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये बताइए कि जैसे कि वो आखिरी वाला स्टेप था, ठीक है, तो तीनों जगह वेबसाइट डालनी है क्या? बिल्ड पैरामीटर यूआरएल हाँ, उसमें भी तीनों डालनी है भाई? तीनों जगह डालनी है भाई, तीनों जगह, उससे भाई चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके पास लीड ज्यादा आएगी। वेबसाइट यूआरएल, डिस्प्ले लिंक, ठीक। और यूआरएल पर मिलिए, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैंने ठीक है। मीटिंग ठीक। का सब कुछ बता दिया है आपको। हम्म। ठीक है, तो आई थिंक इसका ठीक। मीटिंग का वीडियो तो आपको शायद ही मिलेगा, और मिलेगा तो भी मैं उसको प्राइवेट ही रखूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, जिसके पास लिंक रहेगा वही देख पाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना ग्रुप के अंदर, बाकी मैं इसका